फाइनली गाइस बीजीएमआई का एक और नया अपडेट, और भाई ये अपडेट बीजीएमआई के इतिहास का सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है। इस अपडेट के अंदर इतनी सारी पावर्स और इतनी एबिलिटीज हैं, स्टार्टिंग में लिटरली तुम लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। और खाली एबिलिटीज ही नहीं भाई, गेम के अंदर इतनी सारी नई लोकेशंस ऐड की गई हैं जहां पर अगर आप लोग जाओगे एक बार को समझ ही नहीं आए कि भाई ये गेम कौन सा है। और भाई इस अपडेट के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा, मजाक से हटके, अगर आप अगले 2-3 साल और गेम खेलने वाले हो ना, आप याद करोगे कि भाई नारुतो वाला अपडेट क्या अपडेट आया था। मैंने नारुतो एनिमे देखा है नहीं, लेकिन इस अपडेट को देख के मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि भाई ये एनिमे भी बहुत खतरनाक होगा। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं सबसे पहले लॉबी से। तो भाई न्यू अपडेट की जो बुक होती है ना, वो बुक के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं यहीं से समझ गया कि इस अपडेट को खेलने में तो बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये मेरा पहला दिन था, PUBG मोबाइल मैंने इंस्टॉल किया, पिंग भी हाई आ रहा है जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है। लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेन इवेंट। हमारे 3 मेन इवेंट बिल्डिंग होने वाले हैं जहां हम लोग को येलो रिकॉल मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम सबसे मेन बिल्डिंग पे चलते हैं, जिसका नाम शायद हिडन लीफ विलेज ऐसा कुछ नाम है। और यार मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आई गेम की, इन लोगों ने इतना क्लोज न्यू अपडेट वाले इवेंट्स को क्यों रखा है। ठीक है, ये इवेंट्स जो रिकॉल इवेंट्स हैं ये क्यों रखा है। खैर ये हमारा जो है हिडन लीफ विलेज, ये तुम लोगों का प्राइमरी हॉट ड्रॉप होने वाला है। मजाक से हट के बता रहा हूँ, अगर तुम ये गेम खेलोगे सबसे ज़्यादा बार तुम लोग यहीं कूदने वाले हो। तो शुरू करते हैं एक एक करके। भाई घर के डिज़ाइन और सब कुछ एकदम यूनिक और एकदम नया है। सबसे पहली एबिलिटी आपको ये कूदते ही मिल जाएगी, कहीं उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली ये बटन आ जाएगा, बटन दबाओगे और अगर आप जंप करते हो तो ये एनिमेशन आएगा। ठीक है, और भाई ये ना लिटरली गेम चेंजर चीज़ है, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब होता है लेकिन इतना टाइम लगता है ना, मैं अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसको कितना टाइम लगता है यूज़ करने में। अब सामने एक बंदा है, मैं यहाँ पर अपनी निंजा ब्लेड वाली, आपके थ्रोबल वाले सेक्शन में ना आपको ब्लेड्स मिलेंगे आप जिनको यूज़ कर सकते हो, और ऐसे एक मारने का ऑप्शन आएगा। अब मैं तुम लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बंदे के सामने से यूज़ करना, कोई नॉक पड़ा हो, कोई बॉट मारने के लिए से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत स्लो है, इतनी देर में तो पेटी आपकी बन जाएगी। अब आते हैं इस वाले हिडन लीफ विलेज की जो मेन इवेंट की जो मेन पेटी होती है, वो यहाँ पर होने वाली है। टाइमर चलेगा ऑब्वियसली 1.5-2 मिनट का, उसके बाद इसे खोलोगे। अब बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी, जैसे मेरे को अभी यहाँ पर एक चीज़ मिली। ठीक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा सबको। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, और मैं जब इस मेन इवेंट के यहाँ इस वाले रूम में आया ना भाई, एक खतरनाक की चीज़ मिली मेरे को। जैसे मैंने इसे ओपन किया, यहाँ मेरे को कुछ री एनिमेशन ऐसा कुछ चीज़ मिली थी। ठीक है, अब मैंने इसको उठा लिया। उठाने के बाद फिर से मैं एक बार तुम लोगों को ना ये पूरा विलेज घुमा देता हूँ। विलेज लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है, कैंपिंग बहुत ज़्यादा होगी, मज़ा भी ज़्यादा आएगा। खैर अब तुम लोगों को सामने दिख रहे होंगे निंजास दिख रहे होंगे। ये देखो ये निंजा, ये कोई बंदा नहीं था, ये निंजा थे जो किसी ना किसी चीज़ को गार्ड कर रहे होते हैं। अगर आप पोचिंकी में जाओगे तो पोचिंकी में ये एक जगह को गार्ड कर रहे होते हैं, यहाँ भी शायद किसी चीज़ को गार्ड कर रहे थे, बंदों ने इनको ट्रिगर कर दिया। वापस आते भाई 3 ब्लेड मारे। अब पीछे वाला फुट सुन के मैं थोड़ा पैनिक हो गया, मुझे लगा बंदा है, जल्दी से दोनों को मार देता हूँ। पर जैसा कि तुम लोगों को मैंने प्रूफ तो करके दिखा दिया कि हाँ ये ब्लेड ज़्यादा काम के नहीं है। हाँ वो बात अलग है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और खाली ब्लेड मिल गए तो भाई फिर तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ही, तुम लोगों को पता है। अब आते हैं अगली एबिलिटी। तुम लोगों को ना एक मड वॉल की एबिलिटी मिलेगी, जिसे यूज़ करने के बाद ऐसे वॉल बन जाएगी। ठीक है, हाँ ये फ्री फायर वाला ग्लू वॉल जैसा ही लगता है, बिल्कुल जैसा देखने में। कुछ लोग बोलेंगे गेम को फ्री फायर बना दिया, तो बोल सकते हो हम, क्योंकि मड वॉल आ गए ग्लू वॉल की जगह। अच्छा गाइज मुझे ये बताओ, क्या आप लोग फिशिंग करते हो? क्योंकि आजकल काफी लोग फिशिंग कर रहे हैं, और ये वो फिशिंग नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये एक फिशिंग गेम है जो शायद तुम लोगों ने पहले भी देखा होगा, और ये गेम अभी इंडिया में भाई बहुत ट्रेंड कर रहा है। इस गेम में तुम काफी बड़ी फिशेस पकड़ सकते हो, जिसके बेसिस पे तुम्हें बड़े रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। और कुछ फिशेस तो इतनी बड़ी होती है कि कई बार उसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर आता है, और कभी कभी एक बहुत बड़ा रोबोट भी। तो ये गेम खेलने में बहुत ही ईजी है, और अभी ये गेम बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है, और काफी सारे लोग इसे खेल रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे पास तुम लोगों एक सीक्रेट लिंक है, जिससे तुम भी वो बड़ी वाली फिश पकड़ सकते हो और बड़े रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हो। लिंक कमेंट में पिन है, अभी इस पे क्लिक करो और अभी रजिस्टर करो। इवेंट के बाहर आओगे तो ये स्पॉट मिलेगा जहां पर बेसिकली आप सेल्फी ले सकते हो, और सही में यार ये नज़ारा बहुत ही औसम है। ऊपर आप लोगों को लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा होगा, आप चाहो तो यहाँ से वेदर को भी चेंज कर सकते हो, डे करना है, नाइट करना है, या इवनिंग वाला स्पॉट जो भी करना है। अब आते हैं जो सबसे पहली फ्री वाली एबिलिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ वैसे तुम लोगों को ना हेल्थ बार में ये बुक जैसा ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे ठीक है, तो भाई आपकी हेल्थ और बूस्ट दोनों फुल हो जाएंगे। भाई पिछले अपडेट में ऐसा कुछ भी नहीं था, इस अपडेट में कम से कम यार हेल्थ को फुल करने के लिए कुछ तो दिया है।
अब ये जो फ्री वाली एबिलिटी है भागने वाली, ये पानी पे तो यूज़ होती है, और सबसे बड़ी बात कि भाई ये कितनी देर चलता है, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता तो मेरी हेल्थ के ऊपर एक बार चल रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है वो कम हो रहा है। और वो वाला याद है आपको जुजुत्सु काइसेन वाला अपडेट था जिसमें हम लोग उड़ते थे? क्या स्प्रे मारा यार एमजी का मैंने। खैर अब इस बंदे को मार दिया। हाँ तो मैं क्या समझा था, जुजुत्सु काइसेन में जो अपन वो मसाला टाइप लेते थे ना, एक पोटली सी मिलती थी, ऐसा इसमें भी मिलेगा तुम लोगों को कुछ नूडल्स खाने का, और नूडल्स खाने के बाद आप इनको फुल भी कर सकते हो खत्म होने के बाद। तो मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पे आगे आप लोगों को। फिलहाल एक न्यू एबिलिटी को चेक कराता हूँ। ये है फायर वाली एबिलिटी। आपको ना एक एबिलिटी का अलग सेक्शन मिलेगा जहाँ से आपको ने स्विच करना है। आप लोगों को ब्लेड के राइट में दिख रहा होगा, और इसको होल्ड करके ऐसे मारोगे भाई, बंदा एक बार में मर जाएगा। इससे हिट डैमेज तो मिलता ही है, साथ में जो मॉली से वो जल रहा है वो वाला डैमेज भी एनिमी को मिलने वाला है। खैर ये देखो भाई किधर है ये बंदा। अब तुम लोगों को पता है कि ये मेरी पबजी मोबाइल वाले आईडी है, और हर न्यू अपडेट में आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें बंदे थोड़े वीक से ही आते हैं, क्योंकि इसमें मेरा टीयर बहुत लो रहता है, मतलब गोल्ड या प्लेट के आसपास। बस मैं न्यू अपडेट्स को कवर करने के लिए इस वाली आईडी को ही ऑन करता हूँ। तो चलो गाइज, अब भाई यहाँ पर देखो वापस से मैंने बुक को ये रीड किया है और छुपाता हो रहा है भाई। ये जैसे पूरा एनिमेशन कंप्लीट होता है, अब देखो मेरी हेल्थ एंड मेरा बूस्ट। तो ये चीज़ कैसे लगी कौन में जरूर बताना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ रोजॉक में। तुमने एक चीज देखी, जब मैंने इसको मारा था तो वहां पर एक हिट इफेक्ट वाला भी डैमेज आया, मतलब हेड का जैसे आता है ना डैमेज वाला सेक्शन, वैसा भी आया था। यहाँ देखो मैं रीएनिमेशन जुजुत्सु को यूज कर रहा हूँ, और इससे आप अपने टीममेट को रिकॉल कर सकते हो कहीं भी। लेकिन कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये है, ये एक एक्स्ट्रा रिकॉल है, मतलब येलो रिकॉल, फिर टावर वाला रिकॉल, और ये एक एक्स्ट्रा रिकॉल। मतलब कि अब इस अपडेट में केडी लोगों की फिर से बढ़ने वाली है। अब ये रीएनिमेशन जुजुत्सु कितना मिलने वाला है लोगों को, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट भाई ये सही में गेम चेंजर चीज़ है। तुम कितनी बार रिकॉल हो सकते हो खुद सोचो। अगर आप हमारे नाम की राइट में देखोगे ना, तो रिकॉल के एक और राइट में ना एक कब्र का आइकन आ रहा होगा, वो रीएनिमेशन जुजुत्सु वाला आइकन ही है। सो जब आपकी टीम में से किसी के पास वो होगा ना, तो वो एक्टिवेट रहेगा ऑलरेडी। यहाँ पर मैंने फिर से देखो भाई ग्लू बॉल ऐसे बनाई सॉरी मड बॉल, यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कवर बनाने के लिए ठीक है, बट सही बताऊँ ना, इसे 2 बंदे आराम से फोड़ सकते हैं, और उनकी 20-20 गोली लगेंगी और ये फूट जाएगा। अब चलते हैं एक नई लोकेशन की तरफ। अगर आप ब्रिज की तरफ जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा, और ये क्या चीज़ है अभी बता देता हूँ। अब यहाँ पर आई थिंक गन वगैरह तो नहीं मिलती है, यहाँ पर सिर्फ न्यू अपडेट की जितनी भी जुजुत्सु है, जो एबिलिटीज़ हैं, ब्लेड्स हैं, जो भी है वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर और कुछ गन तो नहीं मिलती है, क्योंकि मैं देखूँ अगर जैसे कि ये देखो यहाँ पर एक एबिलिटी है पड़ी है, ये फायर वाली थी, ये ब्लेड्स पड़े हुए हैं, और ये क्या है, ये भी फायर वाली है, ये अर्थ स्टाइल है जो कि हमारी मड वॉल बनाने के काम आती है। तो इस तरीके से ना आपको यहाँ पर बहुत सारी एबिलिटीज़ मिलेंगी, और आपको सिर्फ वही मिलेंगी। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन जुजुत्सु। सब्स्टिट्यूशन जुजुत्सु क्या है मैं अभी 1 सेकंड में बताऊंगा, और ये जेन्युइनली बहुत ही कमाल की एबिलिटी है एक। तो चलो सब्स्टिट्यूशन जुजुत्सु दिखाता हूँ। पीछे से एक फायर आता है मेरे को, मैं इसकी तरफ अप्रोच करता हूँ। अब जैसे मैं उतरता हूँ, ध्यान देना, कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने, मैं मरा और तुरंत वहीं पे स्पॉन हो गया। आपको वो वाला अपडेट याद है जिसमें हमारा डैगर होता था, जब ब्लू डैगर होता तो हम 10 HP करके वापस वहीं जाते थे। ये एग्जैक्टली वही पावर है सब्स्टिट्यूशन जुजुत्सु। आप मरने के बाद तुरंत वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाओगे, लेकिन एक सिंगल HP के साथ में। भाई ये है 9 टेल्स करके, ठीक है, इसका नाम यही है। मैंने एनिमे नहीं देखा है ड्रैगन बॉल जी, तो मुझे नहीं आई मीन नरूटो, तो मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन ये क्या चीज़ है ये मुझे पता है। ये भाई पता क्या है, ये है मौत। तुम देखो जरा भाई, मैं मर गया था, सब्स्टिट्यूशन जुजुत्सु ने बचा लिया मुझे। मेरी HP देखो, अगर मेरे पास वो एबिलिटी ना होती तो मैं यहीं खत्म था। अब इसने जो ये वार किया, सबसे पहले मैंने अपनी हेल्थ फुल की, और जो मैंने यहाँ पे दौड़ लगाई है भाई साहब, मैंने बोला अब रुकना नहीं है भाई। और मेरे ऊपर आप लोगों को ये आई का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब ये कि वो मुझे देख पा रहा है, और मतलब वो मुझे हिट कर सकता है। मैं अभी भी उसी के एरिया में हूँ। भाई उसने मेरे को ये स्लो मोशन इफेक्ट दे दिया भाई, ये देखो कितना स्लो हो गया था मैं।
और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, एक स्क्वाड के साथ मारना भी शायद उसको टफ होगा, क्योंकि मैंने अभी स्क्वाड के साथ गेम खेला नहीं था, रैंडम्स के साथ एक आध मैच खेला, वो क्या बोलते हैं, री एनिमेशन जुजुत्सु ट्राई करने के लिए। लेकिन भाई सही में यार, इससे लड़ना अकेले तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। और बात करें अगर ये जो मेरी भागने वाली जो एबिलिटी है फ्री वाली, ये कितनी काम करती है, तुम देखो मैं कहाँ से भागा था और ये अभी तक भी खत्म नहीं हुई है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि भाई ये जो फ्री वाली पावर दी है ना भाई इन्होंने, जेन्युइनली भाई ये खतरनाक होने वाली है। इसका ना बंदे रोटेशन मारने के लिए जो यूज़ करेंगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा, बंदा कोचिंग की से अपार्टमेंट रोटेशन मार के आ जाएगा और तुम कहोगे ये कब आ गया यहाँ पर। तो हाँ भाई, गेम में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब आते हैं पोचिंग की तरफ। तो जब मैं पोचिंग की तरफ आया तो सबसे पहले तो मैंने नूडल्स खाए, क्योंकि जो मेरा नीचे जो स्प्रिंट वाली जो वो थी ना, पूरा बार वो खाली हो गया था, और ये देखो पूरा फिर से वो भर चुका है। तो पोचिंग की चर्च के पास ना आपको यहाँ पर एक ये अंडरग्राउंड कुछ रास्ता दिखेगा, ये देखो। जैसे इसको तोड़ोगे आप अंदर जाओगे, फिर से आपको वही सेम लूट और काफ़ी सारी जुजुत्सु जो है एबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर मिलने वाली है। तो भाई लूट और जो एबिलिटीज़ है ना, उनकी कोई कमी नहीं होने वाली है, यकीन मानो। ये देखो सब चीज़ें जुजुत्सु ऐसी नॉर्मली यहाँ पे पड़ी हुई है, तो एबिलिटीज़ तो आपको दबा के मिलेंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर आप सोच रहे हैं टेंशन किस चीज़ की है बंदोबस्त? भाई टेंशन इस चीज़ की है कि बीजीएमआई में आने के बाद ये गेम कितना चेंज हो जाएगा। खैर पोचिंग की वाले इवेंट पे आते हैं। हाँ, ये येलो वाला इवेंट नहीं है, आपको यहाँ पे येलो रिकॉल नहीं मिलेगा, बट हाँ पोचिंग की पूरा बदल चुका है, वो बात अलग है। और हाँ, यहाँ भी आपको निंजास देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ कुछ गार्ड कर रहे होते हैं। मैं जब पिछली बार आया था तो यहाँ पर थे वो, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। तो भाई अब बात करते हैं, ये जो एबिलिटी है, जो रनिंग वाली एबिलिटी है, इसका एग्जैक्टली नाम मैंने पढ़ा नहीं है भाई, ये बहुत काम की चीज़ है। और कुछ कैंपर लोग सोच रहे होंगे कि हम इस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे आगे पीछे से, या डायरेक्टली इस पे कूद जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ घूम फिर के देख लिया, आप इस पे डायरेक्टली ना तो कूद सकते हो, ना पीछे से कहीं से चढ़ सकते हो। तो तुम्हारा ये प्लान तो भाई पहले ही फ्लॉप हो चुका है, इसकी तो तुम टेंशन छोड़ ही दो। अब आगे चलने से पहले भाई जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, पहले तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये अपडेट में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेकंड पार्ट देख पाओ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में बताना क्या ये अपडेट पिछले वाले अपडेट से खतरनाक है। मैं पिछला ये वाला अपडेट की बात नहीं कर रहा जो अभी चल रहा है, ये मैं पिछले उस अपडेट की बात कर रहा हूँ। तुम्हें याद है वो जुजुत्सु काइसेन वाला अपडेट, जिसमें हम लोग भाई उड़ते थे, बीम मारते थे, उस अपडेट की बात कर रहा हूँ। और ये जो मॉली वाली पावर है ना, जो फायर वाली एबिलिटी, उससे आप खुद नहीं जलते हो, उससे सिर्फ एनिमी को ही डैमेज मिलता है। बाय द वे मैं कुछ स्प्रे चेक कराने वाला हूँ, तो जरा इनको भी देखो। क्या कह रहे हो, थोड़ी सी हो गई थी क्या? टेंशन मतलब, आगे बहुत खतरनाक स्प्रे आने वाला है। आगे चलते हैं गेम में। अब मैं एबिलिटीज का ही यूज करने वाला हूँ और इस गेम में चिकन निकालने की कोशिश करूंगा। भाई यार मेरे से ना कहीं भी क्लिक हो जा रहा है यार। क्या यहाँ पर देखो, मैंने वो फायर वाला एबिलिटी यूज की, बंदे को नहीं हिट हुआ। चलो दोबारा से यूज करते हैं, अभी काउंटडाउन चला गया उस पे से। जो फायर वाली एबिलिटी है ना गाइस, उसको एक बार यूज करने के बाद ना 15 सेकंड का टाइमर और लग जाता है। ओके, तो तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, अगर बंदा उसमें जलता है तो उसकी पोजीशन भी रिवील हो जाती है। एक बार ये देखो गाइस, आई थिंक पुराना वाला रिकवर हो जाएगा ना इससे, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये देखो फिर से कुछ दब गया मेरे से। तो भाई देखो बंदे तो ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। अब ऑलमोस्ट अपडेट्स की जो अभी जो चीज़ें आई हैं मैंने वो ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जैसे हॉस्पिटल वाला इवेंट रह गया, हाँ अपार्टमेंट वाला भी एक इवेंट रह गया टोटल, क्योंकि तीन मेन इवेंट थे जहाँ पर आपको येलो रिकॉल मिलेगा। तो अभी ये बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बची हुई और सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ मैं। आखिरी बंदा बचता है एक, देखो मैं इसे कैसे मारने वाला हूँ। काम करते हैं, इसे फायर जुजुत्सु से मारेंगे सिर्फ। पहले बनाएंगे अपनी मड वॉल। ग्लू वॉल कौन बोल रहा है भाई? ओके बच गया ये, इस बार इसको डैमेज नहीं हुआ। दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखो इस बार देखा आपने, एक हिट इफेक्ट आया। ठीक है, एक लास्ट बार ट्राई करते हैं एंड बूम गाइस, मिल चुका है एक डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइस ये था नरूटो अपडेट का पहला वीडियो भाई, तुम लोगों ने जो देखा, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, और वो तब हुई है कवर जब मैं बोलता ही रहा हूँ। सच बताऊँ तो अभी मैं ये वीडियो बंद करने के बाद पहले एक गिलास पानी पीऊँगा
और इतना बोलने के लिए एक लाइक तो बनता है, और शेयर करो सभी बीजीएमआई वाले दोस्तों को जिनको मज़ा नहीं आ रहा है गेम खेलने में। उनको बताओ कि भाई ये अपडेट खेलो, मज़ा ना आए तो पैसे वापस है। बाकी गाइज मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।